Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So dear students, आज हमारा टॉपिक होगा वायरस। क्लास 5 की साइंस में यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में आज हमारा टॉपिक होगा वायरस। वायरस आर स्मॉल पार्टिकल्स which show both the characteristics of living and non-living things. डियर स्टूडेंट्स, वायरस एक ऐसा नॉन सेलुलर स्मॉल पार्टिकल है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग बोथ कैरेक्टर्स शो करता है। वायरस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी। सम साइंटिस्ट से दैट वायरसेस आर नॉट रियली अलाइव, दे कैन ओनली सर्वाइव बाय एंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया। इट मीन्स दैट वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको साइंटिस्ट ने बोला है कि वो रियली अलाइव नहीं करता। इट मीन्स कि जब वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो वो खुद को लिविंग कंसीडर करेगा। जैसे ही वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया से बाहर आएगा तो वो खुद को क्रिस्टल फॉर्म में नॉन लिविंग कंसीडर करेगा। यही वजह है कि वायरस को बोथ करेक्टरिस्टिक्स, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग बोथ करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अब वायरस है क्या चीज़? वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। वायरस एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है विनोम। वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स विनोम। इट मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। वायरस एक ऐसा जहरीला एक ऐसा जहरीला फ्लूइड है जो कि आपके बॉडी के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के अंदर अटैक, जैसे ही उन पे अटैक करेगा तो वो अपना जहरीला मवाद, अपना जहरीला फ्लूइड उसमें एंटर करेगा, जिससे हमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती हैं। वायरस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, द हेड पोर्शन एंड द टेल पोर्शन। इन द हेड पोर्शन द DNA is present, while in the tail portion the neck and its tail portion this portion is present. Once inside the cell, the virus uses the cell's material to live and reproduce. The virus makes hundreds of copies of itself. The healthy cells is taken over and destroyed, which make the animals or plant very ill. जैसे ही इंसान या प्लांट या फिर बैक्टीरिया के अंदर वो अटैक करेगा तो उन्हीं प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के सेल से वो अपना फूड, सेल्स मटेरियल, अपना फूड एब्जॉर्व करेगा और उन्हीं के अंदर रहते हुए वो अपने हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ बना लेगा। जैसे ही वो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ बनाएगा तो वो उन्हीं प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा और उन्हीं के अंदर उसको वो बीमार करके वो डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस काज करेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटिस्ट। Protists are small living things that cannot easily be classified as animal or plants. Protist हमारे पास एक ऐसा अजीबोगरीब ऑर्गेनिज्म है जिसको ना तो हम प्लांट्स में रख सकते हैं और ना ही एनिमल्स में, क्योंकि ये हमें दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है एमीबा। An amoeba is a single cell protist that lives in a water. It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through its cell membrane. Amoeba एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने सेल मेम्ब्रेन्स को रैप करके अपने फूड को एब्जॉर्व कर लेगा और जैसे ही वो फूड को एब्जॉर्व करेगा तो वो उससे अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। Our next example is a paramecium. A paramecium is a protist that is covered with a hair-like threads called cilia. The cilia helps the paramecium to swim about the water. It has a kind of mouth and stomach to eat and digest food. A paramecium हमारे पास एक ऐसा किस्म का प्रोटिस्ट है जिसकी होल बॉडी हेयर लाइक थ्रेड से कवर्ड है, जिसको हमने सीलिया का नाम दे दिया है और इन्हीं सीलिया के थ्रू वो अपने बॉडी की मूवमेंट करता है। इन्हीं पैरामीशियम का अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे वो अपना लाइफ साइकिल कैरी करता है। इन दिस प्रोटिस्ट आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज यूग्लिना। यूग्लिना इज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट. It can make
food using sunlight like plants. It has an eye spot which help to distinguish between light and shade. It uses a long whip-like projection called a flagellum to move about the water. अब प्रोटिस्ट हमारे पास एक ऐसा यूग्लिना हमारे पास एक ऐसा प्रोटिस्ट है स्ट्रेंज काइंड का जो कि प्लांट्स और एनिमल्स बहुत कैरेक्टर्स शो कर रहा है। यूग्लिना में हमारे पास एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजिलम का नाम दे दिया गया है। इसी फ्लैजिलम के थ्रू ये पानी में मूवमेंट करता है और इन्हीं यूग्लिना के अंदर एक आई स्पॉट होता है जिससे वो लाइट को सनलाइट को डिस्टिंग्विश करेगा और इसी से वो अपनी फूड बनाएगा। इसका भी एक अपना ही प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को चलाते हुए अपना लाइफ साइकिल कैरी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा वायरस। क्लास 5 की साइंस में यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में आज हमारा टॉपिक होगा वायरस। वायरस आर स्मॉल पार्टिकल्स विच शो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, वायरस एक ऐसा नॉन सेलुलर स्मॉल पार्टिकल है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग बोथ कैरेक्टर्स शो करता है। वायरस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी। Some scientists say that viruses are not really alive. They can only survive by entering the cells of animals, plants or bacteria. It means that virus एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको साइंटिस्ट ने बोला है कि वो रियली अलाइव नहीं करता। इट मीन्स कि जब वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो वो खुद को लिविंग कंसीडर करेगा। जैसे ही वो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया से बाहर आएगा तो वो खुद को क्रिस्टल फॉर्म में नॉन लिविंग कंसीडर करेगा। यही वजह है कि वायरस को बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अब वायरस है क्या चीज़? वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। वायरस एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है विनोम। Virus is derived from Latin word which means venom. It means poisonous fluid. वायरस एक ऐसा जहरीला फ्लूइड है जो कि आपके बॉडी के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के अंदर अटैक, जैसे ही उन पे अटैक करेगा तो वो अपना जहरीला मवाद, अपना जहरीला फ्लूइड उसमें एंटर करेगा, जिससे हमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग सकती हैं। वायरस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, द हेड पोर्शन एंड द टेल पोर्शन। इन द हेड पोर्शन द DNA is present, while in the tail portion the neck and its tail portion this portion is present. Once inside the cell, the virus uses the cell's material to live and reproduce. The virus makes hundreds of copies of itself. The healthy cells is taken over and destroyed, which make the animals or plant very ill. जैसे ही इंसान या प्लांट या फिर बैक्टीरिया के अंदर वो अटैक करेगा तो उन्हीं प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के सेल से वो अपना फूड, सेल्स मटेरियल, अपना फूड एब्जॉर्व करेगा और उन्हीं के अंदर रहते हुए वो अपने हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ बना लेगा। जैसे ही वो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ बनाएगा तो वो उन्हीं प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा और उन्हीं के अंदर उसको वो बीमार करके वो डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस काज करेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटिस्ट। Protists are small living things that cannot easily be classified as animal or plants. प्रोटिस्ट हमारे पास एक ऐसा अजीबोगरीब ऑर्गेनिज्म है जिसको ना तो हम प्लांट्स में रख सकते हैं और ना ही एनिमल्स में, क्योंकि ये हमें दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है एमीबा। An amoeba is a single cell protist that lives in a water. It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through its cell membrane. Amoeba एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने सेल मेम्ब्रेन्स को रैप करके अपने फूड को एब्जॉर्व कर लेगा और जैसे ही वो फूड को एब्जॉर्व करेगा तो वो उससे अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। Our next example is a paramecium.
A paramecium is a protist that is covered with a hair-like threads called cilia. The cilia helps the paramecium to swim about the water. It has a kind of mouth and stomach to eat and digest food. A paramecium एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा किस्म का प्रोटिस्ट है जिसकी होल बॉडी थ्रेड लाइक से हेयर लाइक थ्रेड से कवर्ड है, जिसको हमने सीलिया का नाम दे दिया है। और इन्हीं सीलिया के थ्रू वो अपने बॉडी की मूवमेंट करता है। इन्हीं पैरामीशियम का अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे वो अपना लाइफ साइकिल कैरी करता है। इन दिस प्रोटिस्ट आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूग्लिना। यूग्लिना इज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट. इट कैन मेक food using sunlight like plants. It has an eye spot which help to distinguish between light and shade. It uses a long whip-like projection called a flagellum to move about the water. अब प्रोटिस्ट हमारे पास एक ऐसा यूग्लिना हमारे पास एक ऐसा प्रोटिस्ट है स्ट्रेंज काइंड का जो कि प्लांट्स और एनिमल्स बोथ कैरेक्टर्स शो कर रहा है। यूग्लिना में हमारे पास एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजिलम का नाम दे दिया गया है। इसी फ्लैजिलम के थ्रू ये पानी में मूवमेंट करता है और इन्हीं यूग्लिना के अंदर एक आई स्पॉट होता है जिससे वो सनलाइट को डिस्टिंग्विश करेगा और इसी से वो अपनी फूड बनाएगा। इसका भी एक अपना ही प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को चलाते हुए अपना लाइफ साइकिल कैरी करता है।